मैं हूं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। जब हम बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाने जाते हैं, चाहे वो शुरुआत की कोई क्लास हो जैसे नर्सरी, प्रेप, क्लास 1, या फिर कई बार हम बीच में स्कूल चेंज कराते हैं, बच्चे का ऊंची क्लास में एडमिशन करवाते हैं जैसे 5th, 6th, 8th, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका अगर आप ध्यान ना दें तो आगे जाके आपके लिए और बच्चे के लिए परेशानी बन सकती है। तो वो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बारे में मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। जब आप बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दी जाती है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आपको बच्चे की पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी होती है, जिसमें आता है बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, या फिर कोई गार्डियन है तो उसका नाम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। और जब बच्चे की सिलेक्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो फिर से एक फॉर्म आपसे भरवाया जाता है जो होता है एडमिशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल भरते वक्त पेरेंट्स से कई बार कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर यूं कहें कि कुछ चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से आगे जाके क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन के टाइम या क्लास 10th में रजिस्ट्रेशन के टाइम बच्चों को परेशानी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्लास 10th या 12th के रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट जो मिलती है उसमें जो पर्सनल डिटेल्स बच्चों की मेंशन होती है, बच्चे का नाम या उनके माता पिता का नाम, वो पेरेंट्स ये दावा करते हैं कि वो गलत है, लेकिन ये गलत क्यों हुआ इस पर शायद वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब होता क्या है, जब बच्चे का एडमिशन के लिए पेरेंट्स किसी स्कूल में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म में कई बार छोटी छोटी चूक वो कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे का नाम है राहुल और आपका सरनेम है सिंह। जब आप एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपने लिख दिया राहुल। यही नाम बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो जाता है, वही नाम बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में, अटेंडेंस में, हर जगह राहुल ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि बच्चे के नाम के साथ हमारा सरनेम भी होना चाहिए, सिंह भी यूज होना चाहिए, तो बच्चे का नाम तो राहुल सिंह होना चाहिए। ये चीजें छोटी क्लास में तो महसूस नहीं होती, लेकिन जब क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है और कई बार तो क्लास 10th का रिजल्ट भी आ जाता है, उसके मार्कशीट में आप जब देखते हैं कि बच्चे का नाम तो राहुल लिखा हुआ है तो आपको लगता है कि ये राहुल नहीं, राहुल सिंह होना चाहिए, और फिर आपको दौड़ना पड़ता है उसकी मार्कशीट पे नेम करेक्शन करवाने के लिए। क्योंकि जो 10th की मार्कशीट में आता है बच्चे का नाम या पेरेंट्स की डिटेल, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चे के आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर जगह कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर किसी जॉब में मार्कशीट में जो नाम लिखा है बच्चे का और पेरेंट्स का वो बहुत मायने रखता है। के नाम के अलावा पेरेंट्स के नाम में भी थोड़ी सी लापरवाही पेरेंट्स नाम लिखते वक्त कर देते हैं। जैसे कई बार एडमिशन फॉर्म में मदर का घर का नाम यानी निक नेम मेंशन कर देते हैं, और जो बाद में आगे जाके आपको सुधारने की जरूरत पड़ती है। और या फिर अगर फादर का नाम है विजय प्रताप सिंह, फॉर्म में आपने लिख दिया विजय सिंह, अब यही चला आ रहा है, बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा नाम तो यहाँ पे विजय प्रताप सिंह होना चाहिए। ये सारी चीजें छोटी क्लास में जब आप रिपोर्ट कार्ड देखते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट में इस तरह से नाम छप के आता है तो फिर आपको महसूस होता है कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये करेक्शन कराने का जो प्रोसेस है किसी भी स्कूल बोर्ड से वो काफ़ी जटिल है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एडमिशन फॉर्म भरते वक्त या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त और जब 9th या 11th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय बच्चे का नाम, मदर फादर का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बहुत ही सावधानी से भरें। डॉक्यूमेंट बच्चे का जो स्कूल द्वारा दिया जाता है जैसे रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो लेते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि उसमें बच्चे का नाम सही है कि नहीं, माता पिता का नाम सही है कि नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो आपको हमेशा स्कूल में बच्चे की कोई भी डिटेल भरते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट फादर मदर या फिर कोई भी गार्डियन जिसका नाम आप एडमिशन फॉर्म पर या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग आप बराबर से चेक करें।
स्टूडेंट का नाम है मीतू। अब हिंदी में तो स्पेलिंग एक जैसा ही होगा, लेकिन इंग्लिश में इस नाम की स्पेलिंग हो सकती है MITU मीतू या फिर MEETU मीतू। तो इस बात को आप जरूर क्लियर रखिए कि क्या नाम एडमिशन फॉर्म में लिखना है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा जो फुल नेम है वही आप एडमिशन रिकॉर्ड में लिखवाएं। जैसे अगर बच्चे का नाम है राहुल और आप चाहते हैं आगे जाके वो राहुल सिंह के नाम से जाना जाए, तो वहीं पर आपको लिखना होगा राहुल सिंह। या फिर आपका नाम है जैसे विजय प्रताप सिंह, तो फुल फॉर्म ही लिखें आप विजय प्रताप सिंह। ये नहीं कि आप VP सिंह लिख दें और बाद में आपको इसे चेंज करवाना पड़े। पॉइंट नंबर 3, कभी भी आप बेध्यानी में पेट नेम यानी घर का नाम एडमिशन फॉर्म पर ना लिखें। तो ऑफिशियल नेम है स्टूडेंट का, मदर फादर का, वही फॉर्म पर आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मदर का नाम वही यूज करे जो शादी के बाद वो ऑफिशियली यूज करती है। कई बार ऐसा होता है कि मदर का नाम पहले था कीर्ति सिंह, शादी के बाद हो गया है कीर्ति सिन्हा। तो अब इस बात को लेके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप वही नाम रजिस्टर करवाएं जो शादी के बाद मदर ऑफिशियली यूज करती है। 5th पॉइंट, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आप एग्जैक्ट मेंशन करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, एडमिशन फॉर्म है या फिर कोई और फॉर्म हो। क्योंकि कई बार होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब मिलता है उनको फिलअप करना होता है, तो उनको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं आ रही होती है, तो वो अंदाजे से लिख देते हैं ये सोचकर कि ये तो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आगे बाद में जब एडमिशन होने का होगा उस टाइम हम एग्जैक्ट एज लिख देंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, आप वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें जो बच्चे की ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी डिटेल आप मेंशन कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट का नाम, फादर मदर का नाम और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, वो आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मैच करता हो। अगर आप स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं तो जो नाम बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड उस पर मेंशन है वही नाम आप मेंशन करें। फादर मदर का नाम वही नाम मेंशन करें जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इस तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन है। और अगर इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की हेरफेर है तो उसे आप समय रहते करेक्ट करवा लीजिए और कोशिश कीजिए कि सारे रिकॉर्ड में एक जैसे ही नाम मेंशन हो, कि स्कूल में ही नहीं बल्कि आगे जाके भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको ध्यान में रखते हुए आप स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल एडमिशन रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे। आगे जाके स्टूडेंट और आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। आपको अपने नाम में या स्टूडेंट के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाने के लिए स्कूल बोर्ड और स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।